नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और टॉपिक को प्यारे साथी एक बार शानदार तरीके से ध्यान से समझेंगे। तो सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं बहुत बहुत प्यार के साथ और सुंदर तरीके से। भैया मैं स्वागत करता हूं आपका। ठीक है, अभी साथी अपने हालचाल बताएंगे सभी साथी। जी स्वागत करते हैं जी। मनीष, लवकुश, अंबिका, दीपांशी, कमल, नेहा, सुजित, अमर, संजू, अंशिका, दुष्यंत, प्राची, सत्यम, नितेश, दीपांशी, पूजा, अंकित, मनु, लक्ष्मी, शैली, सतीश, तेजपाल, नवनीत, अतुल, अनुजपाल, सत्यम, अनुज, गगन। चलिए सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर तरीके से। सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं एक बार ध्यान के साथ। ठीक साथी, एक सेकंड वेट करेंगे। ओके, चलिए स्वागत करते हैं सभी साथियों का। ठीक मेरे प्यारे भाई, करते हैं प्यारे साथी टॉपिक को स्टार्ट। तो साथी सबसे पहले मैं बात करूंगा जी किसके बारे में। साथी मैं सबसे पहले बात करूंगा जी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। हम किसकी बात करेंगे प्यारे साथी? वृत्ताकार, वृत्ताकार धारावाही, वृत्ताकार धारावाही, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, 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 के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो प्यारे साथी यहाँ पर आपको ये डेरिवेशन करनी है। अब बहुत बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होती है ये चुंबकीय क्षेत्र। तो बहुत प्यार के साथ सुनना साथी ध्यान से मेरी बात को। ठीक है जी, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक साथी, तो मैंने प्यारे साथी यहाँ पर आपसे एक बात बोली, ध्यान से सुनना साथी। ठीक, सुनना ध्यान से सर। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर क्या बोलेंगे जी? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक साथी, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ओके साथी, तो अब मेरे प्यारे साथी यहाँ पर बात प्यार के साथ सुनना बहुत ध्यान से सर, सुंदर तरीके से। ठीक साथी, देखिएगा साथी, मैं यहाँ पर लिखूंगा सर, बहुत प्यार के साथ सुनना। ठीक माय डियर, ये लो जी। ठीक साथी, ये लो भाई साहब। अब मैं बोलूंगा साथी यहाँ पर वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ओके सर, सबसे पहले मैंने यहाँ पर भैया एक कुंडली ले लेता हूँ मैं। ये भैया आपकी क्या है जी? कुंडली। ठीक है, एक वृत्ताकार कुंडली ले ली साथी मैंने। ये क्या ली भाई साहब? मैंने आपके सामने मेरे प्यारे साथी, मैंने एक वृत्ताकार कुंडली ले ली है। क्या ले ली साथी? मैं यहाँ पर एक वृत्ताकार कुंडली ले लेता हूँ आपके सामने, एक वृत्ताकार कुंडली। ठीक भाई साहब, एक वृत्ताकार कुंडली ले लेता हूँ आपके सामने, बहुत प्यारी सी सुंदर सी। ठीक साथी, ये लो। 1 मिनट। ठीक भाई साहब, बच्चों 1 मिनट। ये वेट करेंगे, वेट करेंगे भाई साहब। मैं थोड़ा सा प्यारा सा बनाऊंगा स्ट्रक्चर ताकि आपको प्रॉपर अच्छे समझ में आ सके। ठीक साथी, ध्यान से समझना। सर मैं स्मॉल आर त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली लूंगा। ठीक सर, ओके भाई साहब। ठीक प्यारे साथी, मैं यहाँ पर अब बड़े प्यार के साथ सुनना। ठीक है जी, ये लो। ओके, अब सुनिएगा भाई साहब, यहाँ पर एक और ले लेता हूँ जी, कुछ इस प्रकार से। ठीक, आइए जी। वन मिनट। ठीक है जी, ओके 1 मिनट बेटा। स्ट्रक्चर काहे नहीं बनना है आज? ये कुछ इस प्रकार से। ठीक भाई साहब,
तो साथ ही मैं यहाँ पर आपके सामने ये वाला स्ट्रक्चर ले लेता हूँ जी, कुछ इस प्रकार से भाई साहब। ओके, ठीक। तो साथ ही मैंने यहाँ पर आपके सामने एक आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली ले ली है। क्या ले ली साथी? एक आर त्रिज्या की वृत्ताकार भाई साहब कुंडली ले ली है जी, कुछ इस प्रकार से। माय डियर, ये भाई साहब मैंने ये ले लीजिए आपके सामने आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली। ठीक साथी, अब मैं आपके सामने दिखाता हूं जी इसको। क्या इसमें आई करंट फ्लो करूंगा। ठीक साथी, यहाँ पर मैं क्या करूंगा जी, एक आई करंट फ्लो करूंगा भाई साहब। क्या काम करेंगे साथी? यहाँ पर मैं जी आई करंट फ्लो कर दूंगा। बच्चा ध्यान सुनना। ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ। फिर मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया जी, यहाँ पर आई करंट फ्लो करूंगा, इसको किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कभी आपको सर यहाँ पर हमने बैटरी वगैरह से कनेक्ट नहीं करा है तो करंट कहाँ से आया। ठीक, कुछ इस प्रकार से भाई साहब। तो साथ ही मैंने यहाँ पर आपसे बोल दिया, सुंदर तरीके से ध्यान से सुनना सर, मैंने यहाँ पर ले लीजिए एक आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली। तो साथ ही मैं यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा हूँ जी। स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर साथ ही मैं करंट फ्लो कर रहा हूँ आई। ओके, साथ ही यहाँ पर करंट फ्लो करा जी आई। ठीक है, उसके बाद साथ ही मैं यहाँ पर करूंगा जी करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है जी। ठीक है, साथ ही यहाँ भी आपका करंट फ्लो हो रहा है सर। ठीक है, और उसके बाद फिर साथ ही यहाँ पर करंट फ्लो हुआ जी, यहाँ पर साथ ही यहाँ पर करंट फ्लो हुआ जी, यहाँ पर। ओके, तो साथ ही याद रखना यहाँ पर इस कुंडली में, ध्यान से सुनना जी, ध्यान सुनना साथी, यहाँ पर कुंडली में क्या काम करना है जी, कुंडली में करंट फ्लो कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर साथी कुंडली में करंट फ्लो कर रहे हैं। ओके, तो सर धारावाही चालक तार के निकट वैद्युत वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ध्यान से सुनना साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ, सुंदर तरीके से। ठीक, ओके, देखो मेरी बात सुनो सर, हमने क्या काम करा जी, एक तार लिया था। ठीक है सर, अब यहाँ पर एक तार जैसे उसमें आई करंट फ्लो होता है। ठीक है जी, उसको मोड़ करके हमने एक लूप बना दिया। ठीक है, ठीक है जी, और कुंडली में बहुत सारे लूप होते हैं। एक ऐसे हमने एक तार को ऐसे करके मोड़ दिया, इसका मतलब हो गया एक लूप। और अगर हम ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके फेरे ले लें तो उसको बोलते हैं हम कुंडली। इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। ठीक है, अभी अब सुनिएगा साथ यहाँ पर। तो भैया मैंने यहाँ पर एक कुंडली ले ली है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है सर, अब इसका मैं क्या काम करूंगा जी, यहाँ पर एक अल्पांश एलिमेंट लूंगा जी, अल्पांश। क्या बोलेंगे साथी? मैं यहाँ पर ले लूंगा जी एक अल्पांश। क्या ले लेंगे माइडियर? यहाँ पर मैं लूंगा जी साथी एक अल्पांश। ठीक साथी, मैंने यहाँ पर भाई साहब क्या ले लिया जी, यहाँ पर आपके सामने एक अल्पांश ले लिया, ये रहा। सर इसकी टोटल लंबाई कुछ भी हो, बट मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ जी, एक अल्पांश ले रहा हूँ सर। ठीक है, मैंने यहाँ पर अल्पांश ले लिया। अब इसकी वजह से साथी मैं यहाँ पर इसके सेंटर पर क्या निकालना चाह रहा हूँ जी, चुंबकीय क्षेत्र। देखो ध्यान सुनना, इस डीएल की वजह से यहाँ पर मैं निकालना चाह रहा हूँ जी चुंबकीय क्षेत्र। ओके, अब साथ ही इस बात को सुनना ध्यान से, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी सर। मैंने यहाँ पर भैया देखो करंट की डायरेक्शन ऐसी है, उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेंगी जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तब हथेली के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। तो जब बाहर की ओर के लिए हम क्या दिखाते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक साथ ही बाहर की ओर के लिए साथ ही हम दिखाते हैं जो कुछ इस प्रकार से। अगर भीतर की ओर होती डायरेक्शन तो अब ऐसे लेते, अगर करंट ऐसे फ्लो होता, हाँ सर, तो अंगूठा अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, उंगली उस बिंदु की ओर संकेत करते जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करनी है, तब हथेली के लंबवत भीतर की ओर, तब हथेली के लंबवत भीतर की ओर। हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट है जी। अब समझ गए मेरी बात सभी? हाँ सर, अगर साथी में आपको इसके प्यार के साथ इसका स्ट्रक्चर अगर मैं तुम्हें चेंज करके दिखाता हूं तो कुछ इस प्रकार से देखना ध्यान से। ठीक साथी, अगर मैं यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज करता हूं तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी साथी, चेंज हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की भी साथी डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई साहब, साथी चेंज हो जाएगी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ओके सर, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है, आई ऐसे आई हो गया। ठीक साथी, ओके, इधर भाई साहब मैं बोलूंगा सर आई इधर करंट फ्लो हो रहा है, उसके बाद साथी करंट आई इधर हो रहा है जी सर। ठीक है, करंट आई इधर। ओके, और उसके बाद साथी यहाँ पर ध्यान सुनना कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर करंट आई यहाँ पर। ओके, तो सर अब मुझे बताओ यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी होगी, केंद्र पर अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेंगी जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना, तब हथेली के लंबवत भीतर की ओर। ठीक है जी साथी। ठीक साथी, तो अब देखना यहाँ पर भैया चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे होगी सर, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेंगी जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, तब हथेली के लंबवत भीतर की ओर। तो भाई साहब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा भैया भीतर की ओर, तो हम उसको दिखाते हैं कुछ इस प्रकार से।
जब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भीतर की ओर हो तो क्रॉस दिखाएंगे, जब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी तो यहां पर आप डॉट दिखाएंगे। ठीक है सर, ये साथी भाई साहब आपको बड़े प्यार के साथ समझ में आ जाना चाहिए। सर मैं क्या काम करूंगा यहाँ पर, भैया इसके अल्पांश से इसके केंद्र की जो दूरी मान लेता हूं वो मैं अपने पास से क्या मान लूंगा साथी, वो मैं अपने पास से स्मॉल आर मान लो, तो फॉर्मूले में स्मॉल आर आ जाएगा। अगर कैपिटल आर मानोगे तो फॉर्मूले में कैपिटल आर आ जाएगा। ठीक है साथी, इतनी बड़ी प्यारी सी बात है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात है ही ना। ठीक है जी, जो आपको समझ में ना आए। ठीक है जी, स्मॉल आर मान लिया। ये दोनों साथी आपके सामने ग्राफ हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को इसके करंट की डायरेक्शन का मैटर दिक्कत करता है, तो मैंने आपको दोनों ही स्ट्रक्चर्स बना करके दिखा दिए ताकि आपको भैया कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक साथी, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक साथी, ओके, समझ में आई मेरी बात सभी को। सेंटर की बात कर रहा हूं साथी मैं यहाँ पर, सेंटर की, केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना जी, केंद्र पर। ठीक है, ओके साथी, अब मैं यहाँ पर स्टार्टिंग करता हूँ जी। ठीक भाई साहब, माय डियर, बहुत सुंदर तरीके से, ठीक है, बहुत प्यार के साथ। साथी मैं यहाँ पर लिखूंगा जी माना, क्या लिखेंगे साथी, माना, माना क्या लिखेंगे जी, स्मॉल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली, माना स्मॉल आर त्रिज्या की, स्मॉल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार 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 धारावाही कुंडली, वृत्ताकार धारावाही कुंडली, वृत्ताकार धारावाही कुंडली जिसमें जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या बोलेंगे साथी, जिसमें आई आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या बोल देंगे प्यारे साथी, आई धारा प्रवाहित हो रही है। साथी थोड़ी बहुत थ्योरी बना करके आप लिख सकते हो। ठीक है जी, आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है जी, ओके साथी, ठीक माय डियर। तो माना स्मॉल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली, धारावाही का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो। ठीक है जी, ओके, जिसके केंद्र जिसके केंद्र ओ पर, केंद्र मैंने मान लिया ओ अपने पास है। ठीक है जी, केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। साथ ही आपको इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा। ओके साथ ही मेरी बात को फील कर लेना, समझ जाना। तो हमने स्मॉल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली मान ली है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा। ठीक साथी, अब एक बात समझो सर, मैंने यहाँ पर इसके जो सेंटर है उसको मैंने अपने पास से ओ मान लिया है, सेंटर को साथ ही अपने पास से क्या मान लिया जी, हमने ओ मान लिया। केंद्र ओ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। भाई इसमें समझाने वाली बात यार क्या है ये बताओ। भाई ये आपको स्मॉल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है, इसमें भैया आपने इसको तार को किसी बैटरी वगैरह से जोड़ा होगा। हाँ सर, तो अब क्या करेंगे, अब काम क्या करेंगे भैया, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। हाँ सर, और जब किसी चालक तार में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हाँ सर, तो भैया मुझे इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बायो-सेवर्ट नियम की हेल्प ले लेंगे, मैं एक अल्पांश ले लूंगा, अल्पांश का मतलब एक छोटू सा टुकड़ा। हाँ सर, एलिमेंट। ओके, अब इस अल्पांश की वजह से पहले मैं इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पता करूंगा, उसका समाकलन कर दूंगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र पता चल जाएगा। अब बताओ अभी भी कोई दिक्कत है? अंतिम यादव भाई रिप्लाई दे रहा हूं, मेरी बात को समझो। रुपेश निर्मल भाई बात को समझो, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बात को समझो। यहां पर आपने एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली ले ली। हाँ सर, दोनों वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है, स्मॉल आर त्रिज्या की या फिर कैपिटल आर त्रिज्या की, मानो आपकी मर्जी की बात है। हाँ सर, ओके। अब सर इसमें करंट फ्लो कर दिया, भाई किसी बैटरी वगैरह से आपने करेक्ट करा होगा तो उसमें करंट फ्लो हो गया। ठीक साथी, करंट फ्लो हुआ, हमने इसे इसमें इधर ऐसे करंट फ्लो करा। ठीक साथी, अब एक बात प्यार के साथ सुनना ध्यान से साथी, अब जैसे आपको यह इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, तो आप क्या काम करेंगे, बायो-सेवर्ट नियम की हेल्प लेकर के
एक अल्पांश लेंगे, इस अल्पांश के से अब छोटू से अल्पांश के छोटू सा चुंबकीय क्षेत्र पता कर लेंगे, उसका समाकलन कर देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही ग्राफ बिल्कुल ठीक है, वो आपको मैंने डिफरेंस समझाया है किसका, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का। ओके साथी, बहुत प्यार के साथ साथी, सुंदर तरह से, ठीक माय डियर। हाँ सर, तो मैं क्या काम करूंगा साथी, ध्यान रखना, डीएल अल्पांश लंबाई के कारण, डीएल अल्पांश, डीएल अल्पांश लंबाई के कारण, डीएल अल्पांश लंबाई के कारण, कारण केंद्र पर, केंद्र पर, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोलेंगे साथी, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ठीक है भाई साहब, ठीक माय डियर। अब साथी अब मैं आपसे कहूंगा सर, ठीक है जी, डीबी इज इक्वल टू कितना होगा भाई साहब, आप कहेंगे सर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल, आई डी एल, बात को समझना, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हाँ सर ये ठीक है जी। तो dB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन कितना साथी, आर स्क्वायर। ओके, अब साथी मेरी बात को समझना, यहां पर सर थीटा कितना होगा इस बात को जानो। सर अगर मैं यहां पर चेक करूं कि ये भैया आपका एक अल्पांश है, सर मैं एक अल्पांश लेता हूं, ध्यान से सुनना, मैं एक कागज ले लेता हूं पहले कोई सा जल्दी से। ठीक है, सपोज करो जी मैंने यहाँ पर भैया, मैं इसको मोड़ देता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार से मोड़ देता हूँ। ठीक है जी, अब देखो ये है जी हमारी वृत्ताकार कुंडली, रुमाल ले लेता हूँ थोड़ी सी देर के लिए, वृत्ताकार कुंडली। ओके, अब इसका अल्पांश ले लूंगा थोड़ा सा, अल्पांश का मतलब एक छोटू सा टुकड़ा इधर, अल्पांश। हाँ सर, अब मुझे क्या काम करना होगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, रश्मि सर आप रिप्लाई नहीं देते। ठीक है, कोई कह रहा जी सर आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, भाई साहब गाल पर छपाट मार देगा, टॉपिक पढ़ाऊं तुमका रिप्लाई करूंगा, भाई सबका रिप्लाई नहीं कर सकता, बात को समझो और क्वेश्चन को समझो। ठीक है, अब समझो मेरी बात को। सर मैं यहां पर ले लेता हूं जी एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली ऐसा करके, सर ठीक है जी। अब साथी मैं इसका अल्पांश लूंगा, अल्पांश का मतलब एक छोटू सा टुकड़ा, ऐसा समझो जी, एक छोटू सा टुकड़ा, जैसे कि एक इसका छोटू सा टुकड़ा मैंने ये मान लिया, छोटू सा टुकड़ा, ये अल्पांश मैंने ये है जी, अल्पांश ये है, ये क्या है जी, केंद्र तक की दूरी, अल्पांश को, ये अल्पांश ले लिया मैंने, ये वाला अल्पांश, समझो जी। अब मैंने अल्पांश ले लिया उस वृत्ताकार कुंडली का, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी। अभी साथी मैंने अभी आपको थोड़ी सी देर पहले जो वृत्ताकार कुंडली दिखाई थी उसका अल्पांश ले लिया मैंने ये। अब देखो जी, अल्पांश को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच में बनने वाला कोण कितना है, बीच का भाई साहब कोण कितना है, जल्दी बताओ साथी, कोण कितना भाई साहब, जल्दी बताएंगे माय डियर। सर आप कहेंगे सर कोण कितना है जी, 90। ओके, मैं कुछ और लेता हूं जी यहाँ पर साथी, मैं यहाँ पर कुछ और ले लेता हूँ एक बार। ठीक है यार, ये रुमाल निकल कर आ रहा है मतलब अभी। ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है ऐसे समझो, ये भाई साहब मैंने एक वृत्ताकार कुंडली ले ली। हाँ सर, ये वृत्ताकार कुंडली ले ली, सोचो, ये मैंने एक वृत्ताकार कुंडली ले ली। ठीक है जी सर, ये वृत्ताकार कुंडली ले ली। ठीक है, ओके, अब सोचियो, मैं इसका एक अल्पांश लूंगा, अल्पांश मैंने ले लिया जी, अब ये ऐसा अल्पांश ले लो, ये अल्पांश, अब ये अल्पांश है, ये अल्पांश हो गया, मेरे हाथ में अल्पांश है। अब सोचो ये अल्पांश मैंने यहां लिया, ठीक है सर, अब केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, अब मुझे इतना बताओ, अल्पांश को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच में कितना एंगल बनना, बताओ, अल्पांश को केंद्र से मिलाने वाली रेखा के बीच कितना एंगल बनना, बताना। सर आप कहोगे 90। ओके, सर आप कहोगे जी कितना एंगल, 90। ओके, तो साथ ही मैं यहाँ पर लिख दूंगा भाई साहब कितना जी, डीबी इज इक्वल टू म्यू नोट भाई साहब अपॉन 4 पाई, एक साथी यहाँ पर लिखेंगे जी कितना साथी, आई डी एल, कितना बोल देंगे बच्चा यहाँ पर, आई डी एल साइन 90, कितना साथी, साइन 90 अपॉन भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक मैडम, अपॉन आर, अपॉन साथी आर स्क्वायर। ओके, इतना तो साथी आपको कॉन्सेप्ट बड़े प्यार के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक माय डियर, अब साथी मेरी बात को बड़े प्यार के साथ समझेंगे। सर डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। सर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो भाई साहब मैं कह दूंगा सर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे साथी, आप कहेंगे सर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब,
बहुत प्यार के साथ साथी साइन 90 की भाई साहब वैल्यू कितनी होती है? सर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, याद रखना भाई साहब, साइन 90 इज इक्वल टू कितना? 1। ओके सर 90 की वैल्यू 1। तो साथ ही मैं यहाँ पर लिखूंगा जी dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई टी एल, और साइन 90 की वैल्यू कितनी भाई साहब? 1 अपॉन प्यारे साथी कितना? आर स्क्वायर। ठीक है जी भाई साहब, ठीक है। अच्छा सर अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा? संपूर्ण, अभी मैंने निकाला अल्पांश लंबाई की वजह से, अल्पांश की वजह से निकाला, एक अल्पांश टुकड़ा लिया धारावाही चालक का, धारावाहिक कुंडली की मैंने एक अल्पांश लंबाई ली थी। हाँ सर, अब मैं बोलूंगा जी संपूर्ण धारावाही चालक की वजह से, संपूर्ण धारावाही चालक की वजह से, देखो ध्यान से, या संपूर्ण धारावाहिक कुंडली की वजह से, संपूर्ण धारावाही कुंडली की वजह से, किस पर? केंद्र पर। तो संपूर्ण धारावाही कुंडली, ठीक है जी, संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ओके साथी, बात को फील करना, ठीक है सर। भाई अभी यहां पर लिखा आपने डीएल के कारण, अल्पांश, डीएल अल्पांश के कारण, अब आप ले रहे हो संपूर्ण धारावाहिक कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। सर आपने कल बताया था अगर अल्पांश पता है तो आप उसका क्या कर देंगे सर? समाकलन कर देंगे। सर आपने कल बताया था कि अगर आपको अल्पांश पता है तो आप उसका क्या कर देंगे सर? समाकलन कर देंगे। ओहो, बताओ। तो साथ ही मैं यहाँ पर मान रख दूंगा। हाँ सर, बड़े प्यार के साथ मान रख दूंगा। सर समाकलन नहीं आता तो भैया अब हम अचार नहीं डालेगा, क्योंकि हमने तुमको समाकलन की स्पेशल वीडियो लेकर आए थे आप सभी के लिए। हाँ सर, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल, क्या बोलेंगे साथी? आई डी एल अपॉन प्यारे साथी कितना बोलेंगे जी? आर स्क्वायर। ओके, इतनी बात तो साथी सही है? हाँ जी सर सही है। अब मैं म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर को इस इंटीग्रेशन सिंबल से पहले लिखूंगा। फायदा क्या होगा देखना आप बड़े प्यार के साथ। सर मैंने यहाँ पर क्या काम कर लिया जी? मैंने प्यारे साथी यहाँ पर म्यू नोट अपॉन 4 पाई, हाँ सर ठीक है, आई अपॉन आर स्क्वायर को पहले लिख दिया, और साथ ही ये हो जाएगा आपका कितना? इंटीग्रेशन डी एल। ओके सर, इंटीग्रेशन डी एल का मतलब क्या है भाई? इस डीएल का देखो, इंटीग्रेशन डीएल का मतलब समझना सर, मैं यहाँ पर साइड में लिख करके दिखा दूं। इंटीग्रेशन डीएल, बात को मेरी प्यार के साथ सुनना। हाँ सर, बहुत प्यार के साथ। आपने हमको बताया था इंटीग्रेशन डीएल का मतलब होगा एल। सर इसकी लंबाई, टोटल लंबाई, इस कुंडली की टोटल लंबाई, इस कुंडली की टोटल लंबाई कितनी होगी सर? उसकी परिधि के बराबर, जो कि क्या होता है? 2 पाई आर। हाँ सर, ये बात तो पता जी। कितना प्यारे साथी? 2 पाई आर। ओहो, अगर मैं आपसे कहूं कोई व्रत है, उसकी टोटल लंबाई कितनी है? आप कहोगे सर उसकी परिधि के बराबर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 पाई आर। तो साथ ही इस बात को मेरी प्यार के साथ समझ जाना ध्यान से। हाँ सर ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई मैं यहाँ पर इसको लिख दूं बड़े प्यार के साथ। सर बी इज इक्वल टू कितना? म्यू नोट अपॉन 4 पाई, हाँ सर, आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद साथ ही यहाँ पर मैं लिख दूंगा जी कितना? 2 पाई आर। ओहो, कितना साथी? 2 पाई आर। सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? सर कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो। देखो जी, आर से तो भाई साहब एक आर कैंसिल हुआ, पाई से प्यारे साथी एक पाई कैंसिल हुआ, और इस 2 से भैया इस 4 को कैंसिल करो कितने बार? 2 बार। तो मेरे साथी में यहाँ पर लिख दूंगा भाई साहब बहुत प्यार के साथ म्यू नोट, साथी म्यू नोट आई अपॉन 2 आर। ये भाई साहब आपका फॉर्मूला है। ठीक साथी, अब अगर मैं इसके बाद इसमें बोल दूं जी यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में n फेरे हो, यदि साथी कुंडली में n फेरे हो, साथी कितने जी? कुंडली में n फेरे हो। ठीक है जी, अगर मैं कुंडली में फेरों की संख्या n मानूं, अगर साथी मैं कुंडली में फेरों की संख्या n मानूं, तो बताओ क्या होगा? सर अगर मैं कुंडली में फेरों की संख्या n मान लूं तो प्यारे साथी b बराबर कितना हो जाएगा जी? म्यू नोट n आई अपॉन प्यारे साथी 2 आर। ये भाई साहब आपका प्यारे साथी फॉर्मूला है। ठीक मैंने बताओ साथी, सभी साथी बताएंगे एक बार कमेंट करके। रोहित माथुर, सर आज आप तेज पढ़ा रहे हैं? अरे भैया पगले ठोका भाई, तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ,
बहुत आराम से समझाया बच्चा तुमको एक डेरिवेशन, बहुत प्यार के साथ, वो भी सुकून से। ठीक है, पहले आप ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है जी सर, ठीक, बताओ साथी, ठीक, ओके, ठीक है जी, हाँ सर। उसके बाद साथी मैं बोलूंगा जी आप थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे, डीएल अल्पांश कैसे आप छोटू सी लंबाई की वजह से, डीएल अल्पांश की वजह से आप थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र पता कर लेंगे। अब आपको कंप्लीट धारावाही चालक तार, कंप्लीट धारावाही कुंडली की वजह से आपको क्या निकालना है जी, चुंबकीय क्षेत्र। तो मैंने लिखा संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो साथ ही मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा जी, बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीबी। इस डीबी का मान कहाँ से लिखोगे, यहाँ से, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसका साथी आप बड़े आराम से आंसर ला सकते हो, बताएंगे साथी। किसी भाई को भैया कोई दिक्कत, माय डियर, बताएंगे सभी साथी जल्दी जल्दी। ठीक है, ये साथी मैंने आपको कल भी बताया था कि आप छोटे से तार की वजह से, मतलब डीएल अल्पांश की वजह से, डीएल अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो डीबी, फिर उसका आप समाकलन करके कुल चुंबकीय क्षेत्र पता कर सकते हो। ठीक है जी साथी, अब आएंगे भाई साहब बहुत प्यार के साथ। ठीक माय डियर, अब साथी मैं यहाँ पर लिखूंगा जी वृत्ताकार, वृत्ताकार धारावाही, क्या लिखेंगे साथी हम यहाँ पर, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर, वृत्ताकार धारावाही, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, कितना बोल देंगे साथी, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ओके, ठीक, ध्यान रखना साथी, चुंबकीय क्षेत्र। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली की केंद्र की जगह पर अब निकालेंगे साथी अक्ष पर। ठीक साथी, ध्यान रखना। ठीक प्यारे साथी, बताएंगे साथी माय डियर, शानदार और गजब तरीके से। ठीक, 2 पाई आर भैया वृत्त की परिधि होती है। ठीक है, आएंगे साथी, ठीक है जी भाई साहब। अब साथी मैं यहाँ पर बोलूंगा जी वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ओके साथी, अब समझिएगा साथी ध्यान से मेरी बात को। ठीक माय डियर, चलिए जी, ओके, ठीक जी सर। अब आइए भाई साहब आगे, ओके आओ। अब देखना साथी, अब साथी देखो मैं यहाँ पर बोलूंगा जी आपको निकालनी है अक्ष। सपोज करो साथी मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से, साथी मैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से भैया एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली ले लेता हूँ, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली भाई साहब मैं ले लेता हूँ। ठीक है जी साथी, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में भैया मैं ले लेता हूँ जी। ठीक है साथी, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में ले लेता हूँ जी, ये यहाँ पर। तो आपको अक्ष पर निकालना है भैया, इसके केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष, सपोज करो ऐसे बाहर की तरफ, आपको इस जगह पर, इस पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना होगा। सपोज करना साथी, अनिरुद्ध भाई प्यार के साथ समझो तो बेटर रहेगा, ध्यान से सुनिएगा तो समझो। अगर साथी मैं आपसे ये कह दूं कि भैया ये एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है, ऐसा करके भैया मैंने इसको कर दिया। अब इस बार साथी यहां पर आपको इसके केंद्र पर नहीं निकालना, इसके केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष पर निकालना, ऐसे। तो अब मैं इस कुंडली को ऐसे रखूंगा ताकि आपको स्ट्रक्चर सही प्रकार से दिखाई दे सके। ये रहा ऐसे, इसके केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष, इस जगह पर मैं चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा। ठीक साथी, बताएंगे एक बार बहुत प्यार के साथ। ठीक, ओके साथी, ध्यान से सुनना दोबारा, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी। ओके 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 जी, आइए साथी। मैंने बोला साथी ये है जी आपका एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली। ये साथी क्या जी, आपकी एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली, ऐसे एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है साथी ये। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो, हालांकि याद रखना जो मोटाई होती है वो व्यास की तुलना में बहुत कम होती है, बहुत कम। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। देखो जरा सर, कुछ इस प्रकार से, ठीक है जी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर देखो, इस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना होगा। ठीक, बताएंगे साथी ब्रजेश भाई क्या चीज, बताइए एक बार। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, सही तो लिखा है।
वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। पगले ठुका बे। चलिए साथी, अब देखो ध्यान सुनना। तो सर मैं इस स्ट्रक्चर को अब ऐसे ना बना करके फिर कैसे बनाऊंगा? अब मैं आपको स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा भाई साहब, देखो ध्यान से। ठीक साथी, कुछ इस प्रकार से भाई साहब मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक साथी, भाई साहब मैं आपके सामने प्यारे साथी कुछ इस प्रकार से भैया स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक साथी, कुछ इस प्रकार से भाई साहब मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ठीक, बहुत शानदार तरीके से। ठीक, ओके जी बच्चा, ओके। ठीक माइंड, ये लो भाई साहब, कुछ इस प्रकार से। ओके। तो साथी अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है जी? यहाँ पर साथी आपको वृत्ताकार कुंडली दिखाई दे रही है, वो भी कैसे रखी है? कुछ इस प्रकार से। ठीक। अब साथी मैं इसके केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष, इसके केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष कुछ इस प्रकार से। साथी केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष पर एक बिंदु है P, जहां पर आपको साथी, जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा। बताएंगे साथी? ठीक है, बताओ भाई साहब। ठीक, दीपक कुमार, व्यास और परिधि का मतलब नहीं पता? अबे भैया तुम यार करके क्या मानोगे, ये बताओ आज। एक कह रहा सर व्यास क्या होता है, एक कह रहा त्रिज्या क्या होती है, एक कह रहा जी डी क्या है, एक कह रहा मम्मी क्या है, एक कह रहा पापा क्या है। भैया पगले ठोका, ये बताओ। मतलब तुम्हें व्यास परिधि नहीं पता? ये बताएंगे साथी, बताओ साथी। अनमोल पटेल भाई बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब याद रखना यहां पर आपको कॉन्सेप्ट ये बोला गया है जी, परिधि 2πr है। ठीक है, स्मॉल आर त्रिज्या बोली है। हाँ जी, तो आपने यहां पर पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, एक आर से एक आर कैंसिल कर दिया, तो म्यू नोट आई। यहां पर 2 बचा, ये वाला लिख दिया आपने, यहां पर आर लिखा, ये वाला आर लिख दिया, तो म्यू नोट आई अपॉन 2r। ठीक है जी, अब यहां पर मैं लिखूंगा b बराबर म्यू नोट एन आई अपॉन 2r। ठीक है, अब आपकी किताब में कैपिटल आर लिख रहा होगा, तो भैया इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस बात से प्यारे साथी कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई से पाई कैंसिल हो गया, जिस बात को ध्यान रखो। ठीक है, बहुत देर से चिल्ला रहा सर जी, एक लड़का कह रहा सर जी 2r कैपिटल आर होगा। भैया मैंने इस अपने अकॉर्डिंग स्मॉल आर माना है। ठीक है साथी, मैंने अपने अकॉर्डिंग स्मॉल आर माना है, तो स्मॉल आर आएगा। अगर आप कैपिटल आर मानते हो तो कैपिटल आर आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक प्यारे साथी, ठीक है जी। अब साथी सोचना ध्यान से, सर यहाँ पर क्या जी, एक वृत्ताकार कुंडली है, इसके केंद्र से, केंद्र साथी मैं मान लेता हूं यहाँ पर O। अब इसके केंद्र से साथी क्या बोलेंगे जी, इसके केंद्र से, इसके केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र साथी पता करना होगा। ओके सर, अब मुझे पता क्या काम करना होगा भाई साहब, आपको पता है सर मैं इसमें क्या काम करूंगा। पहली बात तो एक तार, मतलब इसको किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट करूंगा। इसको मेरे प्यार साथी किसी बैटरी वगैरह से भाई साहब मैं क्या करूंगा जी, कनेक्ट करूंगा। सर बैटरी वगैरह से कनेक्ट करने पर भैया करंट फ्लो हो जाएगा? हाँ सर, करंट फ्लो हो जाएगा बैटरी वगैरह से कनेक्ट करने पर। कुछ इस प्रकार से साथी मैं यहाँ पर भाई साहब इसका स्ट्रक्चर ले लेता हूँ जी, कुछ इस प्रकार से, ये यहाँ पर साथी कुछ इस प्रकार से भैया मैं इसका स्ट्रक्चर ले लेता हूँ भाई साहब बहुत प्यार के साथ। ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। ठीक भाई साहब, कुछ इस प्रकार से साथी मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ले लेता हूँ जी भाई साहब शानदार तरीके से। ठीक है जी, ओके। ठीक, आइए। ओके, तो ये साथी भैया अब मैंने यहाँ पर इसको एक ऐसे जगह दे दी है ताकि मैं इसको किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट कर सकूं और इसमें करंट फ्लो हो सके। हाँ सर, करंट तभी तो फ्लो होगा। हाँ जी सर, सही बात है। वैसे मैंने बोला जी साथी करंट इसमें इधर फ्लो हो रहा है, फिर इधर करंट फ्लो रहा, फिर इधर करंट फ्लो हुआ, फिर इधर करंट फ्लो हुआ, फिर इधर करंट फ्लो हुआ, और साथी फिर इधर करंट फ्लो होगा। तो साथी ये करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन है। ठीक है जी, करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन है कुछ इस प्रकार से। अगर कुंडली है तो देखो ध्यान सुनना साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी सर, ठीक है साथी, ध्यान रखना जी। अब साथी यहाँ पर करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे देखो, बाहर की तरफ, ऐसा करेगा, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। हाँ सर, तो इस वाले में यहाँ पर मैं एक अल्पांश लेता हूँ साथी, अल्पांश। यहाँ पर भाई साहब मैंने क्या ले लिया, एक अल्पांश। ठीक प्यारे साथी, मैंने भाई साहब यहाँ पर क्या ले लिया जी, यहाँ पर साथी अल्पांश ले लिया है।
ठीक साथी, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया जी, एक अल्पांश ले लिया। ओके साथी, भाई साहब मैंने यहाँ पर प्यारे साथी एक अल्पांश ले लिया जिसको मैं बोलूंगा जी डी एल। क्या बोलेंगे साथी, डी एल। ओके, अब इस अल्पांश की वजह से पहले मैं इस पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र पता करूंगा। सर डिस्टेंस भी तो पता होनी चाहिए। हाँ सर, डिस्टेंस भी तो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को मैं अपने पास से क्या मान लूंगा जी, स्मॉल आर। अल्पांश से उस बिंदु पी तक दूरी कितनी होगी जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना। सर मैंने मान लिया जी स्मॉल आर। सर इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या कितनी मानोगे भैया, मैं इस बार त्रिज्या मान लेता हूं अपने पास से कैपिटल आर, वो आपकी मर्जी की बात है। सर मैं इस बार त्रिज्या क्या मान लेता हूं इसकी, कैपिटल आर। सर स्मॉल आर क्या माना है, अल्पांश से बिंदु पी की दूरी। सर स्मॉल आर क्या है, अल्पांश से बिंदु पी की दूरी। सर कैपिटल आर क्या है, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या। हाँ सर सही बात है जी। ठीक, बताएंगे साथी। एक भाई पूछ रहा है सर अल्पांश क्या है। भैया कल की क्लास आपने देखी थी, बताओ। मैं आपसे एक जवाब पूछता हूँ, क्या आपने कल की क्लास देखी थी? अगर आप कल की क्लास देखते, परसों की क्लास देखते, मैंने आपसे बार बार एक ही बात बोली थी कि स्टार्टिंग की 3 क्लास में मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र समझा रहा हूँ, धारावाही चालक तार समझा रहा हूँ, सब कुछ समझा रहा हूँ साथी। ठीक है, बट आपको भैया पहले स्ट्रक्चर पर फोकस करना था। स्टार्टिंग की 3 क्लास पर आपको फोकस करना था, अल्पांश वगैरह सब समझाना था, समझना था। ठीक है जी, बायो सेवर्ट का नियम समझना था, सब कुछ आपको समझना था पहले। ठीक है जी सर, अब समझिएगा भाई साहब। तो सर मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, अब देखो अल्पांश ऐसे है, सपोज करो ये अल्पांश है, साथ ही सपोज करो ये अल्पांश है। बहुत प्यार के साथ सुनना, या मैं बोल दूं जी इसका मैं एक अल्पांश उठा लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। देखो ये आपके सामने साथी एक वृत्ताकार कुंडली है। ठीक है जी, इसके केंद्र से एक अक्ष निकल रही है। अक्ष, अक्ष की बात करो, केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के किसी बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। इस डिस्टेंस को साथी मैं अपने पास से मान लेता हूँ एक्स। इस डिस्टेंस को साथी मैं अपने पास से क्या मान लेता हूँ भाई साहब, एक्स मान लेता हूँ। हाँ सर ठीक है, ये मैंने अल्पांश ले लिया ऊपर का। ठीक है, ऐसा करके रखा जी। इस साथी मैंने अपने पास से क्या ले लिया जी, एक अल्पांश, एक छोटू सा टुकड़ा। ठीक है, एक अल्पांश ले ले साथी। और भैया मैंने बोला जी देखो ये क्या जी, ये क्या, अल्पांश से बिंदु पी की दूरी। अब समझो अल्पांश से बिंदु पी की दूरी, अब बताना साथी एंगल कितना भैया इनके बीच का, या ऐसे देख लो। ठीक है, बताओ साथी, बताएंगे साथी। अब भैया एंगल कितना बताओ साथी, एंगल कितना बताओ जल्दी से यहाँ पर, एंगल कितना साथी यहाँ पर बताओ साथी, एंगल कितना है। तो आप कहेंगे यहाँ पर एंगल कितना है जी, 90। ओके साथी, एंगल कितना, 90। तो याद रखना इस वाली कंडीशन में, ध्यान रखना डी एल, ध्यान सुनना जी डी एल। ठीक है जी, वेब आर के बीच कितना बोल देंगे जी, डी एल वेब आर के बीच। साथ ही याद रखना थीटा कितना भाई साहब आपका, 90। ओहो सर थीटा क्या होता है भाई, बायो सेवर्ट नियम में मैं आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी। थीटा होता है धारावाही अल्पांश डीएल। हाँ सर, और अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा। ठीक है, अल्पांश को उस बिंदु से मिलाने वाली रेखा जहां आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, तो उसके बीच में एंगल होता है थीटा, जो कि कितना है आपका, 90। हाँ सर सही बात है। ओके, अब प्यारे साथ एक बात समझो, इस जगह पर ऊपर करंट की डायरेक्शन कैसी, इधर की तरफ, यहाँ अंदर की तरफ, यहाँ ऐसे, ऐसा करंट फ्लो रहा है। देखो ऐसा करके करंट ऐसे फ्लो रहा है जी, करंट ऐसे इधर ऊपर से बाहर की ओर, नीचे से भीतर की ओर, ऊपर से बाहर की ओर, नीचे से भीतर की ओर, ऊपर से बाहर की ओर, नीचे से भीतर की ओर। ओके सर, अब मुझे इतना बताओ, यहां पर करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ और यहां पर करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो अब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन देखना, करंट कैसा, बाहर की तरफ, उंगलियां उस बिंदु की ओर, ध्यान सुना, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेंगी जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करनी है। तब हथेली के लंबवत बाहर की ओर, हथेली के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की साथी डायरेक्शन होगी ए कुछ इस प्रकार से। ये साथी आपकी क्या है जी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इस अल्पांश की वजह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भैया ये वाली है, डी बी। कितना बोल देंगे साथी, डी बी, ये वाला। ठीक भाई साहब, बताएंगे साथी। चलिए जी, ओके अब सुनो ध्यान से। सर अब इधर देखना, यहाँ पर भीतर की ओर है, अंगूठा धारा की दिशा में,
उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेंगे जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, गिरा यहां पर पता करना, अंगूठा अंदर की तरफ धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की ओर जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, तब हथेली के लंबवत बाहर की ओर। इसका मतलब साथी यहां पर आपका चुंबकीय क्षेत्र निकल कर आएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक साथी, कुछ इस प्रकार से भाई साहब, ठीक माइडियर, लंबवत, कितना साथी, लंबवत, ऐसे करके, ऐसे लंबवत, ठीक है जी, ये वाला साथी, कुछ इस प्रकार से साथी, यहाँ पर, ठीक माय डियर, कुछ इस प्रकार से भाई साहब। यहाँ भी तो आप एक अल्पांश मानेंगे साथी, यहाँ भी तो आप एक अल्पांश लेंगे, हाँ सर, ये भी तो भैया आपकी क्या जी, कैपिटल आर है सर, हाँ ये भी कैपिटल आर है, ओके। तो सर यहाँ पर इस वाले नीचे वाले अल्पांश के चुंबकीय क्षेत्र कैसा जी, ये रहा, ठीक है, अभी मैं वेक्टर हटा देता हूँ, ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये रहा, ओके। मतलब डायरेक्शन की बात कर लो, डी भी वेक्टर लगा दो तब भी कोई फर्क नहीं हो रहा, ठीक है सर, ओके, ठीक है। तो ध्यान रखना साथी, इस dl अल्पांश की वजह से इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है, और इस अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है। अब कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, इसको सीधी लाइन खींच देंगे ऐसे करके, ऐसे करके, जो कि क्या हो जाएगा सरासर गलत, और एग्जाम में सीधे नंबर कटेंगे तुरंत, हाँ सर। अब भाई साहब बहुत प्यार के साथ आपको क्या काम करना होगा जी, इसके दो घटक लेंगे सर, इसके दो घटक लेंगे, हाँ सर, कितने, दो घटक, साथी आपको यहाँ पर कितने घटक लेने होंगे साथी, दो घटक लेने होंगे, ठीक है जी, दो घटक, ओके। साथ ही ऐसे में भाई साहब यहाँ पर बोलूंगा जी, इसके भी आपको दो घटक लेने होंगे सर, दो घटक लेने होंगे, पक्की बात है सर। यहाँ पर आपको भैया कितने घटक लेने होंगे साथी, यहाँ पर आपको दो घटक लेने होंगे सर, ठीक बात है जी, ओके। सर अगर मैं आपसे ये कह दूं, ध्यान से सुनना सर, ये एंगल आपका देखो, यहाँ पर एंगल कितना है जी 90, यहाँ साथी कितने एंगल, ये फाइव मान लिया साथी, ये एंगल भी कितना होगा आपका, फाइव होगा, ये भी फाइव, ये भी फाइव। तो भैया आपको पता है ये भी एंगल क्या होगा सर, फाइव होगा, ठीक है, आपने मैथ पढ़ रखी है, कौन सी, बेसिक मैथ, ये भी साथी फाइव होगा, ये फाइव है तो ये भी फाइव होगा, ये फाइव है तो ये भी फाइव होगा, ठीक है सर। ये क्या है जी, ये बेसिक मैथ में आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है सर। अब साथी मैं आपसे एक बात पूछूंगा, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, ठीक है, एक मिनट, ओके, ठीक है जी, ए लो ऐसा, ठीक है सर। अब देखना साथी, जो फाइव से लगा होता है वो होता है कॉस थीटा वाला, वो घटक होता है कॉस थीटा का, तो डीबी कॉस फाइव, हाँ सर, ये वाला डीबी कॉस फाइव, ओके, ठीक माय डियर, ये लो, ये वाला होगा जी आपका डीबी साइन फाइव, और साथ ही ये होगा जी आपका डीबी साइन फाइव, ओके। अब साथ ही एक बात समझो, ये डीबी कॉस फाइव, ये डीबी कॉस फाइव बराबर और विपरीत है, याद रखना, ये मैंने एंगल फाइव मान लिया अपने पास है, ठीक है, क्योंकि थीटा ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है जी, जी सर। अब भैया थीटा 50 बार थोड़ी ना मानोगे, हाँ सर, क्योंकि dl व r वेक्टर के बीच थीटा कितना 90 है, ओके। अब समझिएगा साथी, यहां पर बात को समझना सर, अब यहां पर काम क्या करना होगा सर, ये है आपका db cos फाइव, ये भी आपका db cos फाइव बराबर है परंतु विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, हाँ सर। ये साथी घटक का कॉन्सेप्ट आपको मैं पहले चैप्टर में भी समझा चुका हूं, ठीक है, हाँ सर। अब ये डीबी साइन फाइव, डीबी साइन फाइव आपस में क्या होंगे, ऐड, इसका मतलब आपको इस संपूर्ण धारावाही कुंडली की वजह से, इस संपूर्ण धारावाही कुंडली की वजह से इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, तो आपको क्या काम करना होगा साथी, B इज इक्वल टू डी, ठीक है, और डीबी कौन सा, डीबी साइन फाइव, ये साथी आपको लॉजिक लेना होगा, ओनली डीबी नहीं होगा, डीबी साइन फाइव होगा, क्या होगा साथी, डीबी साइन फाइव, मतलब आपको इस संपूर्ण धारावाही कुंडली की वजह से, इस संपूर्ण धारावाही कुंडली की वजह से इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना है, तो आपको साथी क्या काम करना होगा, डीवी साइन फाइव, भैया डीवी साइन फाइव, डीवी साइन फाइव, डीवी साइन फाइव, एक थोड़ा दो थोड़ा, भाई अभी तो मैंने यहाँ पर एक अल्पांश ले लिया तो डीवी साइन फाइव आया, एक और अल्पांश ले लिया तो डीवी साइन फाइव आया, एक और अल्पांश लूंगा तो डीवी साइन फाइव आएगा, एक और अल्पांश लूंगा तो डीवी साइन फाइव आएगा, कितने सारे डीवी साइन फाइव होंगे, बहुत सारे, तो आप डीवी साइन फाइव का क्या करेंगे, समाकलन, और कुल चुंबकीय क्षेत्र पता चल जाएगा,
ठीक है साथ ही। अब देखो भैया, आज बच्चे लगातार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। ठीक है साथी, अब मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। अब सुनना भाई साहब, लगातार कमेंट कर रहे हैं सर जी धारावाही क्या है, चालक तार क्या है, करंट फ्लो। तो भैया पहले एक काम करना, अब मैं इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगा मंडे में, ठीक है। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, सभी भाइयों से सभी बहनों से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, पीछे के टॉपिक को, इसी चैप्टर के टॉपिक को रिवाइज करके जरूर आना। पिछली 3 क्लास में उनको रिवाइज जरूर करके आना, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, ठीक है जी। रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी से, पीछे का टॉपिक रिवाइज करके जरूर आना। बाकी मैं इनको मंडे में आपको कुछ एनिमेशंस, ठीक है, और एनिमेशंस की भी अगर जरूरत नहीं पड़ी तो मैं भैया उल्ट सुल्ट आकृति बना करके लाऊंगा, ठीक है। कुकर की रबड़ उठा लाऊंगा, उससे आपको समझाऊंगा, कुकर की रबड़ उठा लाऊंगा, उससे आपको समझा दूंगा, ठीक है। मेरा वादा है। कुकर की रबड़ देखिए जिस पर उसके ढक्कन पर लगी हुई होती है रबड़, कुकर की रबड़ देखिए, कुकर की रबड़ देखिए, हाँ सर, उसकी हेल्प से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा साथी आप पीछे की 3 क्लास का रिवीजन जरूर कर कर आओगे, मैंने सारा बेसिक उसमें बता दिया है, ठीक है जी सर, ओके। तो उम्मीद करूंगा साथी आप टॉपिक को रिवाइज कर कर आओगे और इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा शानदार तरीके से। और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।